हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। तो दिस इज रिएक्शन चैनल, नॉट ब्लॉगिंग चैनल। तो इस चैनल पे रिएक्शन ही आते हैं। तो आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं कंचन धवन के ऊपर, जो कि मोगा पंजाब से हैं। मैंने पहले भी उनके ऊपर एक रिएक्शन वीडियो बनाई थी जिसे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया था। तो वो बनाई थी मैंने करमवीर जी के ऊपर, यानी कि करम के ऊपर, जो कि उनके अब थर्ड हस्बैंड हैं। तो जब से कंचन ने तीसरी शादी की है तब से कंचन को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है कि इसने तीसरी शादी कर ली, इसने तो हर महीने आदमी चेंज करती है, ये करती है, वो करती है। जहाँ तक कि अब तो इतने सारे अफेयर बताए जा, कंचन की तीसरी शादी को लेकर उसको अब इतना ज़्यादा वो करने लग गए लोग कि उसके इतने सारे बॉयफ्रेंड थे पहले से ही। उसका पहले हस्बैंड जो डेथ हुई है वो इसलिए हुई थी कि कहती हैं वो उसका पहले किसी से अफेयर चल रहा था। ये वो पता नहीं क्या क्या करके उसके कैरेक्टर को उछाला जा रहा है ना। तो मैं समझे ये नहीं आता, अगर इंसान तीसरी शादी कर लेता है तो क्या वो कैरेक्टर लेस हो जाता है? और आप एक बात में समझे, जो इनकी फ्रेंड है ना, पहले दोस्ती करते हैं और फिर दोस्ती के बीच दोस्ती जब टूट जाती है तो एक दूसरे को टारगेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये फ्रेंडशिप ही कैसी हो गई तुम्हारी, है ना? अरे फ्रेंड है, कुछ तो चीज़ का तो शर्म लिहाज क्या करो कि हम लोग आपस में फ्रेंड हैं। लेकिन फ्रेंड को ही तुम इस तरह से टारगेट करते हो एक दूसरे को। इतने दोस्ती है, ठीक है, इतना हम सपोर्ट करेंगे। जब हमारी दोस्ती टूट गई तो हम एक दूसरे को टारगेट करेंगे। मैं इसमें ये नहीं कह रही कंचन सही है या फिर जो रुचि है दिल्ली वाली वो सही है, या फिर जो भी अब आजकल कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है ये सही है। सब लोग ही एक दूसरे को इतना गंदा बक रहे हैं, इतना गंदा बोल रहे हैं। आप जो बोलते हो ना, आप लोग एक बार उस वीडियो को खुद सुनो कि आप लोग कैसे किसी औरत को ऊपर, ये नहीं कह रही कि मैं कंचन को सपोर्ट कर रही हूँ। हर कोई, चाहे वो कंचन हो, चाहे रुचि हो, चाहे ऋचा हो, चाहे दीवा मंत्रा हो, कोई भी हो, एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में इतना ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं, एक दूसरे को इतना ज़्यादा गलत सल्त बोल रहे हैं जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। आप लोग सुनो एक बार, आप लोग क्या बोल रहे हो एक दूसरे को। कंचन ने तीसरी शादी कर ली तो कंचन कैरेक्टर लेस हो गई, है ना? कंचन प्रेग्नेंट हो गई तो प्रेग्नेंट कैसे हो गई, एक दिन में कैसे प्रेग्नेंट हो जाते हैं। मतलब इतनी ऐसी बात कर रहे हैं कि उसको अभी पीरियड आया था, फिर वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई, उसको तो 5 दिन में बच्चा कैसे हो जाता है, पति करम जी ने छुआ नहीं तो बच्चा कैसे हो गई। यार मतलब सोशल मीडिया को किस तरह का प्लेटफॉर्म बना दिया आप लोगों ने। पति उसका, बच्चा उसका, अब उसको पालेगी वो, उसके साथ गलत होगा उसके साथ होगा, जो कुछ सही होगा वो उसके साथ होगा। फिर आप लोगों को इतनी टेंशन क्यों हो रही है उसको कि वो अपने बार बार तुम्हें कैरेक्टर, अगर किसी इंसान ने 3 शादी कर ली तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कैरेक्टर लेस हो गया है। बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं जो सब कुछ करवा देती हैं। मैं भी कंचन को बहुत पहले से जानती हूँ, जब से जानती हूँ जब उसके पहले हस्बैंड की डेथ हुई थी, जो कि एक बीमारी के चलते हुई थी, ठीक है। लेकिन मैंने कभी इन चीज़ों पर वीडियो नहीं बनाई, लेकिन आज बना रही हूँ सिर्फ इसलिए कहती हूँ सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा गंदगी फैलाने लग रहे हैं लोग कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मैं ये कंचन ठीक है, कंचन भी गलत है, ठीक है। अगर कंचन प्रेग्नेंट है भी तो क्या जरूरत पड़ी सोशल मीडिया पे इन लोगों को बताने की? तुम्हारे रिश्तेदार हैं ये, तुम्हारे रिलेटिव हैं ये, या तुम्हारे कुछ जान पहचान वाले हैं ये लोग जो तुम्हें टारगेट कर रहे हैं तुम्हारे बच्चे को लेकर। अब क्या जरूरत पड़ी थी बच्चे को अभी से बताने की कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ? जरूरत ही क्या है अपनी कुछ पर्सनल बातें सोशल मीडिया पर बताने की? मतलब अगर कुछ भी बताना है तो उस बताने की एक लिमिट होती है, वहाँ तक बनाओ, कुछ कंट्रोल रखो अपने ऊपर, है ना। और जैसे लाइव में तुमने अगर रुचि की बेटी को गाली दी है तो बहुत गंदा किया है, बहुत गंदा। क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना भगवान का रूप होते हैं, और किसी के बच्चे को भी गाली नहीं, आप सोचो अगर कोई तुम्हारे बेटे को गाली दे तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो ऐसे ही अगर तुम किसी दूसरे के बच्चे को गाली दोगे तो देखो बुरा उसको भी लगेगा, ठीक है। लेकिन तुम्हारे कैरेक्टर पर उंगली उठा रहे हैं तो गलत वो भी है। अगर करमवीर भाई ने गाली दी है सोशल मीडिया पर लाइव में तो वो भी बहुत ज़्यादा गलत है। क्योंकि किसी के एक आर्मी का जवान, ठीक है, जिसको हम जवान बोलते हैं, जो दिन रात हमारी सेवा के लिए देश खड़े रहते हैं बॉर्डर्स पर, वो अगर किसी को गाली दे रहे हैं सोशल मीडिया पर तो बहुत गलत बात है, ठीक है। लेकिन इन बातों को अगर आप लोग फ्रेंड हैं तो आपस में फ़ोन पे डिस्कस करके भी तो बात कर सकते हो ना। तो ऐसे थोड़ा है कि अब आप लोग अगर कंचन के मुँह प्रेग्नेंट हो गई तो आप लोग अब उसका ही उसके ऊपर ही वीडियो बना बना के ये तो प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट कैसे हो गई, अभी तो इसको पीरियड हुआ था, अभी तो ये करमवीर से मिली थी। मतलब यार हद होती है किसी चीज़ की। आप लोग खुद सुना करो एक बार अपनी वीडियो कि आप लोग क्या बोल रहे हो।
ठीक है। हर किसी की गलती, कोई किसी की बेटी को गाली दे रहा है, कोई किसी की, कोई पति किसी औरत को गाली दे रहा है। यार ये सब लोग दोस्त आपस में है ना, ये कुछ टाइम पहले दोस्त थे आपस में, और जब जैसी दोस्ती टूटी तो एक दूसरे के राज उगलने शुरू कर दिए। इसको ही बोलते हैं कि फ्रेंडशिप। ऐसी होती है फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप तो वो होती हैं अगर लड़ाई हो भी गई ना तो भी अलग अलग हो जाओ, ना कि एक दूसरे की फिर पोल पट्टी खोल दो सोशल मीडिया पर आकर। और सोशल मीडिया पे कोई आप लोग प्राइवेट वीडियो नहीं डालने हैं, पूरा वर्ल्ड देखता है। देखो आप लोगों की क्या इज्जत बच रही है यूट्यूब पर, कैसी कैसी वीडियो डाल रहे हो आप लोग, है ना। बस एक दूसरे को टारगेट करना है ना। और जैसे कंचन ने बोला दिव्या मंत्रा को बोला कि तेरे तो बच्चे हैं नहीं, तू ताई है, तू ये है। अरे यार बच्चे हर किसी को चाहिए होते हैं, ठीक है, बच्चे हर किसी को अच्छे लगते हैं। अगर परमात्मा ने उसको बच्चा नहीं दिया है ना तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। किसी को अगर परमात्मा ने बच्चा नहीं दिया तो उसमें दीवा की गलती नहीं है। बच्चा हर कोई चाहता है, हर कोई माँ बनना चाहता है, ठीक है। वो सब ऊपर वाले के हाथ में होता है, किसको कब क्या देना है क्या नहीं देना। अगर कंचन को बच्चा मिल गया, कंचन प्रेग्नेंट है तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। लेकिन इस तरह से अपने बच्चे का बखान मत करो यूट्यूब पर। बार बार किसी को सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनको तुम बार बार आके सफाई दे रही हो ये तुम्हारे कोई रिश्तेदार, तुम्हारे रिलेटिव या तुम्हारे कोई फ्रेंड सर्किल नहीं है। जितना बोलोगी ना लोग उतना ही बात को बढ़ाएंगे। रोज़ टॉपिक देती रहोगी तुम, रोज़ लोग वीडियो बनाते रहेंगे। तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारे हस्बैंड है, अच्छे से खुश रहो, नॉर्मल वीडियो डालो। इस तरह से एक दूसरे को ये मत बोलो कि इसको तो सूसू ज़्यादा आती है, इसको तो पीरियड्स भी आए थे। यार सोचा करो कितना गंद बक रहे हो यूट्यूब पर, एक दूसरे को, एक दूसरे के पति को, एक दूसरे के बच्चे को, एक दूसरे की औरत को, है ना। कितना गंद बच रहे हो। कोई माँ नहीं बनी तो ये माँ नहीं बनती है, ताई है ना। किसी को प्रेग्नेंट हो गई तो प्रेग्नेंट हो गई, कैसे प्रेग्नेंट हो गई, बिना पीरियड आए, पता क्या क्या यार अनाप शनाप बके जा रहे हो लोग, है ना। गंद मच गई है पूरे यूट्यूब पर। एक बार खुद सोचो कि तुम लोग वीडियो देखो, खोलो, सोचो तुम क्या वीडियो बना रहे हो, कैसे एक दूसरे की इज्जत उछाल रहे हो, ठीक है। और दुनिया सिर्फ मज़े ले रही है ना। कभी रुचि बोलती है तो लोग वहाँ से जाते हैं कि मजा लेने के लिए। अच्छा रुचि ने कंचन के लिए क्या बोला, वो चलते हैं वहाँ पर। फिर जब कंचन बोलती है तो वहाँ पर जाते हैं, चलो देखते हैं कंचन ने अब क्या बोला रुचि के लिए, है ना। फिर रीचा बोलती है तो रीचा के पास चलते, चलो रीचा ने क्या बोला होगा, कंचन के सपोर्ट में क्या बोला होगा। अगर कोई किसी का सपोर्ट कर रहा है तो उसकी मर्जी ना। आप लोग कौन होते हो कि किसी को गलत सही बताने वाले कि ये गलत है ये सही है। अरे अगर रीचा को कंचन सही लगती है, वो उसको सपोर्ट करती है तो करने दो। सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, सबको अपने पास दिमाग है, किसको जो सही लगता है वो इंसान वो करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि गाँव, पता नहीं यार सच में रिएक्शन हम भी देते हैं, पर कभी देखना इस तरह की गाली गलौज या इस तरह से उल्टे सीधे शब्द यूज करते हैं तो। और कंचन, तुम यही बोलना चाहूँगी कंचन, मैंने पहले तुम्हारे सपोर्ट में वीडियो बनाई थी जहाँ पर तुम गलत हो। आज मैंने तुम्हें यहाँ पर गलत बोला है, और फिर ये बोलूँगी कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, तुम्हारा जो मन करे तुम वो कर सकती हो, पर इस तरह से सोशल मीडिया पर किसी के बच्चे को गाली मत दो। अपने बच्चे का इस तरह से सोशल मीडिया पर प्रचार मत करो। तुम्हारा बच्चा है, तुम्हें इस दुनिया में लाना है तो तुम लाओगी, अगर नहीं लाना है तो तुम नहीं लाओगी। तुम्हारा पति है, किसी को कुछ सफाई देने की जरूरत नहीं है कि वो फौज में है नहीं है, तुम प्रेग्नेंट हो नहीं हो, अपना करो, बढ़िया खाओ, बढ़िया पियो, मस्त रहो, ठीक है। और ऐसा नहीं कि तुम जब रिएक्शन दोगे तुम्हारे जब भी व्यू जाएंगे, तुम्हारा चैनल चल रहा है अच्छा खासा, तुम नॉर्मल वीडियो बनाओगे जब भी व्यू जाएंगे, ठीक है। किसी को बोलने का मौका ही मत दो कि कोई तुम्हारे ऊपर बोले कुछ, ऐसा कुछ बोलो ही मत कि किसी को तुम्हारे ऊपर कुछ बोलने का मौका मिले। और बाकी करमजीत भाई को भी बोल चाहूँगी कि अगर कंचन से शादी की है ना तो निभाना। अभी शादी होते हुए उसको इतना सब कुछ सुनना पड़ रहा है, अगर कहीं आपने धोखा दे दिया तो तब देखो उसको क्या सुनना पड़ेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अब ऐसा कुछ मत करना कि कंचन को वो कुछ सुनना पड़े, ठीक है। क्योंकि एक औरत की इज्जत ना उछालने में 1 मिनट लगती है, पर बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।